हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उन सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। इट मीन्स उर्दू के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इमदाद इमाम असर के मुताबिक दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला बयान है, कसीदा उरूजी तरकीब में गजल से मुशाबे है। दूसरा है, गजल 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम का नहीं होता। तीसरा है, शायर कसीदे में ज़हनिया और दाखिलिया मज़ामीन बांटता है। चौथा है, कसीदे में अखलाकी मसाइल और तदबीर मंजिल की जरूरत नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग आपका पहला जुमरा सही हो जाएगा और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अभी किताब उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके मुसन्निफ कौन है? किताब है काशिफुल हकाइक। बहुत अहम तसनीफ एग्जाम में कई बार आपसे पूछी भी गई है। काशिफुल हकाइक के मुसन्निफ कौन है? तो काशिफुल हकाइक के मुसन्निफ कौन है? तो आप नोट कर लीजिएगा, इमदाद इमाम असर। इमदाद इमाम असर नोट कर लीजिएगा। एक चीज और यहां पे आप नोट कर सकते हैं, काशिफुल हकाइक का ही नाम है बहार सुखन। इसे भी आपको जहन में रखना होगा। ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो याद रखेंगे 2 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है, आपको ज़हन में रखना होगा। मुसन्निफ इमदाद इमाम असर, इसका दूसरा नाम क्या है? बहार सुखन। कितनी जिल्दें इसमें हैं? 2 जिल्दें। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला बयान है, 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुत्तसा कहते हैं। दूसरा है, मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। तीसरा है, 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुअश्शर कहते हैं। और चौथा है, मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग पहला जो आपका जुमरा है वो दुरुस्त हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरे जुमरे में कहा जा रहा है कि मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। तो आपको याद रखना होगा, मुसब्बा के हर बंद में 7 मिसरे होते हैं, नोट कर लीजिए। चौथे जुमरे में कहा जा रहा है कि मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो इसे भी आप करेक्ट कर लीजिएगा। मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। क्लियर सभी को? ऐसे मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं, आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मसनवी और मसनवी के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। बहार इश्क, गुलशन इश्क, मीना सतुंती, दर तारीफ शहर सूरत। गवासी है, वली है, नुसरती है, मिर्जा शौक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब आसानी से जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है कि सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहार इश्क तो किसकी मसनवी है? तो सबसे पहले आप मैच कीजिएगा, मिर्जा शौक लखनवी। गुलशन इश्क किसकी है? तो भाई नुसरती की है। और मीना सतुंती किसकी है? तो ये गवासी की है। और दर तारीफ शहर सूरत तो ये वली और गाबादी की है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत अहम क्वेश्चन है सभी। ज़ेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला बयान देखिए, शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान नगमे इल्हाम है। दूसरा है, शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान नक्शो निगार है। तीसरा है, शाद अजीमाबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद है। और चौथा है,
शाद अजीम आबादी का असल नाम गुलाम मोहम्मद अख्तर है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे जवाब देने की कोशिश कीजिए। बखूबी आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा। यानी इसके अकॉर्डिंग जो है पहला जो जुमरा है वो आपका सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा भी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है कि नक्शो निगार जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा जोश मलिहाबादी। पहली चीज तो ये करेक्ट कीजिएगा कि नक्शो निगार जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब आपका हो जाएगा जोश मलिहाबादी। क्लियर है? जोश मलिहाबादी बहुत अहम नाम है, बहुत अहम शायर है। इनके ताल्लुक से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका असल नाम क्या है? शब्बीर हसन खां, ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। आपके खुद नविश्ता नाम क्या है? तो वो यादों की बारात। क्या भाई? यादों की बारात। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? तो रूह अदब। ये सब चीजें आपको जहन में रखनी होगी। चलिए, शाद अजीम आबादी का असल नाम क्या हो गया? सैयद अली मोहम्मद। तो फिर आप ये बता दीजिए शाद की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। इसी के साथ साथ में शाद अजीम आबादी के वालिद मुहतरम का नाम क्या है और फिर आपके कुछ अहम शेरी मजमुओं के बारे में भी आप मुझे बता दीजिए। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, 1846 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। जहां तक सवाल है आपके वालिद मुहतरम का नाम क्या है? तो नोट कीजिएगा सैयद अब्बास मिर्जा। नाम जरूर नोट कीजिएगा, नाम है सैयद अब्बास मिर्जा। शेरी मजमू की अगर बात की जाए तो उसमें आपको याद रखना होगा मैं खाने इल्हाम, मैं खाने इल्हाम आपको याद रखना होगा। सर्विशे मस्ती से भी आपको याद रखना होगा। इसी के साथ साथ में मादरे वतन, मादरे वतन ये आपको ज़हन रखना होगा। इसी के साथ साथ में फ़रोग़ हस्ती, ये कुछ आपकी अहम तसनीफ़ात हैं, इन्हें ज़रूर आप ज़हन में रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़हन में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। देखिए, पहला है खद्दो खाल फिक्र तुनस्वी के खाकों का मजमुआ है। दूसरा है शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। तीसरा है दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का तहरीर करदा खाका है। और चौथा बयान है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील में के उन्वान से सर सैयद अहमद खां का खाका लिखा था। बहुत अहम क्वेश्चन सभी। इस तरह के क्वेश्चंस के जवाब देने में कई बार जरा सी चूक आप करेंगे तो आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि चारों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इस सवाल का आपको जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? पहली चीज आप ये नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका पहला जो बयान है वो सही हो जाएगा और साथ ही साथ में तीसरा बयान आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल पैदा होता है शीश महल क्या है? तो याद रखेंगे शीश महल जो है खाकों का मजमुआ है, लेकिन ये किसके खाकों का मजमुआ है? इसका जवाब आपको देना है। ऐसे ही चौथे बयान में कहा जा रहा है कि मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ने वसीयत की तामील में जो खाका लिखा, ये किसका खाका है? तो आपको याद रखना होगा एक वसीयत की तामील में जो खाका है ये सर सैयद अहमद का खाका, लेकिन इसके मुसन्निफ कौन है? इसका जवाब आपको देना होगा। इसका जवाब आपको देना होगा, जल्दी से बताइए। चलिए जवाब दीजिए, शीश महल जो है किसके खाकों का मजमुआ है? अहम क्वेश्चन है। तो शीश महल याद रखेंगे किसके खाकों का मजमुआ है? तो आपका जवाब हो जाएगा शौकत थानवी। नोट कर लीजिएगा, शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का खाका है एक वसीयत की तामील में। किसका खाका है? इसको आपको याद रखना होगा, सर सैयद का नहीं है बल्कि ये वहीदुद्दीन सलीम का खाका है। किसका खाका इन्होंने लिखा है? वहीदुद्दीन सलीम का। क्लियर हो गया सभी को? अब कुछ अहम खाकों के बारे में आपसे पूछने जा रहा हूं, जवाब देने की आप सब कोशिश कीजिएगा। जैसे खाका है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां खाकों का मजमुआ है। तो इसके मुसन्निफ कौन है? जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत अहम फैक्ट। ऐसे एक है गंजीने गौहर, ये जो है किसके खाकों का मजमुआ है? इसका भी आप सब जवाब दीजिएगा, अहम फैक्ट। ऐसे ही है
आसमान के बाशिंदे, आसमान के बाशिंदे जो है किसके खाकों का मजमुआ है, नोट कर लीजिए। तीनों बहुत अहम फैक्ट है। तो चलिए नोट की, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां ये किसके खाकों का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा अशरफ सुबोही। नोट कर लीजिएगा, अशरफ सुबोही। क्लियर है। गंजीने गौहर किसके खाकों का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा शाहिद अहमद देहलवी, शाहिद अहमद देहलवी। क्लियर है सभी को। आसमान के बाशिंदे इब्राहिम जलीस, इब्राहिम जलीस के खाकों का मजमुआ है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तज़किरा और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मखज़न नुकात, चमनिस्तान शौरा, तज़किरा शौराए उर्दू, तज़किरे हिंदी। मीर हसन है, मुसहफ़ी है, लक्ष्मी नारायण शफीक है, कायम शाद पूरी है। तो जवाब दीजिए, सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम फैक्ट है, तज़किरे के ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मखज़न नुकात किसका तज़किरा है, तो वो जवाब हो जाएगा कायम चाँदपुरी का है। चमनिस्तान शौरा किसका है, तो ये लक्ष्मी नारायण शफीक का है। तज़किरा शौराए उर्दू किसका है, तो वो मीर हसन का है। तज़किरे हिंदी किसका है, तो वो फिर मुसहफ़ी का है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उर्दू के दीगर अहम तज़किरों के बारे में। तो देखिए उर्दू का जो सबसे पहले तज़किरा है वो है निकातुश शुअरा। तो आप जवाब दीजिएगा निकातुश शुअरा जो है किसका तज़किरा है। क्लियर है। ऐसे ही एक तज़किरा है गुलशन गुफ्तार, गुलशन गुफ्तार जो है किसका तज़किरा है, आप जवाब देंगे। ऐसे ही एक तज़किरा है तज़किरा रेख्ता, रेख्ता गवैया, ये किसका तज़किरा है, आप जवाब देंगे। इसी के साथ साथ में तबक़ातुश शुअरा, ये किसका तज़किरा है, आप जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ में गुलशन बेखार, गुलशन बेखार किसका तज़किरा है, जवाब दीजिएगा। इसी के साथ साथ में मजमुए नग़्ज़, मजमुए नग़्ज़ जो है किसका तज़किरा है, आप सब जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे बताएंगे अक़दे सुरैया, अक़दे सुरैया किसका तज़किरा है। रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है, जवाब दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में गुलशन हिंद, लास्ट में आप बताएंगे गुलशन हिंद किसका तज़किरा। ये ऐसे तज़किरे हैं जो उर्दू के लगभग हर एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं नियर अबाउट। तो चलिए नोट कीजिएगा वन बाय वन। निकातुश शुअरा ये मीर तकी मीर का तज़किरा है। गुलशन गुफ्तार जो है हमीद औरंगाबादी का तज़किरा है। तज़किरा रेख्ता गवैया जो है सैयद फतह अली गुरदेजी का तज़किरा है। तबक़ातुश शुअरा किसका तज़किरा है, कुदरतुल्लाह शौक़ का तज़किरा है। गुलशन बेखार किसका तज़किरा है, तो जवाब है शरीफ्ता नवाब मुस्तफ़ा खान शरीफ्ता का है। मजमुए नग़्ज़ किसका तज़किरा है, तो आप सब नोट कर लीजिएगा कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है। इसी के साथ साथ में अक़दे सुरैया रियाजुल फुसहा किसके तज़किरे हैं, तो मुसहफ़ी। तो याद रखेंगे मुसहफ़ी के तीन अहम तज़किरे हैं, तज़किरे हिंदी, अक़दे सुरैया, रियाजुल फुसहा। गुलशन हिंद किसका तज़किरा है, तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अहम सवाल है। अकबर इलाहाबादी आपके सामने है, असगर गोंडवी है, फ़ानी बदायूनी है, हसरत मोहानी है। तारीख़ पैदाइश के एतबार से इन्हें आपको मुरतब करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा। देन दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे पहले अकबर इलाहाबादी, तो नंबर 1 पे कौन हो जाएंगे, अकबर इलाहाबादी। उसके बाद में कौन हो जाएंगे, हसरत मोहानी, यानी पहले अकबर इलाहाबादी, उसके बाद में हसरत मोहानी, उसके बाद में फ़ानी बदायूनी और उसके बाद में असगर गोंडवी। तो चलिए इन सभी की सने विलादत और सने वफ़ात के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप बताइए अकबर इलाहाबादी की सने विलादत क्या है, सने वफ़ात क्या है। उसके बाद में असगर गोंडवी की बताइएगा, और उसके बाद में फ़ानी बदायूनी की बताइएगा, और उसके बाद में हसरत मोहानी की बताइएगा।
या फिर ऐसा कर सकते हैं जैसे सही तरतीब उसके हिसाब से आप बता सकते हैं, यानी सबसे पहले अकबर इलाहाबादी, उसके बाद में हसरत मोहानी, उसके बाद में फ़ानी बदायूनी और उसके बाद में असगर गोंडवी। ये भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अकबर कर दिया, उसके बाद में हसरत का बताना है आपको, हसरत मोहानी के बारे में बताना है, देन उसके बाद में फ़ानी के बारे में बताना है और उसके बाद में असगर गोंडवी के बारे में बताना है। चलिए, तो सबसे पहले अकबर इलाहाबादी के बारे में नोट कीजिएगा। 1846 में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपकी पैदाइश हुई है। 1921 ईस्वी में प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी के बारे में बात की जाए तो 1880-81 ईस्वी में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मुशाहिदाते जिंदा बहुत अहम किताब आपकी है। मुशाहिदाते जिंदा आपकी खुद नविश्त है, खुद नविश्त है, याद रखिए। तो फिर ये बताइए, कई बार हम क्लास में पूछते हैं जिंदा नामा क्या है, इसी के साथ साथ में नकुशे जिंदा क्या है। चलिए, इन दोनों के जवाब दीजिएगा अलग से आप। अब हम लोग बात करते हैं फ़ानी बदायूनी के बारे में। तो 1879 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 1941 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में इलाहाबाद प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ। देखिए, 1846, 80, 1879 और 1884। वैसे इस तरतीब के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, अगर यानी फ़ानी पहले होने चाहिए थे और हसरत जो है बाद में होने चाहिए थे। क्योंकि क्वेश्चन में आंसर यही हो सकता था, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो तीसरा नंबर है उसको हम पहले कर सकते हैं और चौथे को बाद में कर सकते हैं, तो आंसर हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस्सा महर अफरोज व दिलबर किसकी तसनीफ है? ईसवी खां बहादुर की है, फजल अली खां फजली की है, मीर मोहम्मद हुसैन खां ता तहसीन की, या फिर रजब अली बेगसरू की है? तो सही जवाब नोट कीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ईसवी खां बहादुर। तो फिर ये बताइए, करबल कथा किसकी है? जवाब देने की सब लोग कोशिश करें। करबल कथा किसकी किताब है? इसी के साथ साथ में नौ तर्ज़े मुरस्सा किसकी किताब है? इसी के साथ साथ में फसाने अजायब किसकी किताब है? चलिए, तो एक एक करके नोट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। करबल कथा के मुसन्निफ हैं फजल अली खां फजली। नौ तर्ज़े मुरस्सा के हैं मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन। फसाने अजायब रजब अली बेगसरूर। बहुत अहम दास्तान है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नक्काद को ना तो क्लासिकियों के बंधे टके उसूलों की लकीर का फ़कीर होना चाहिए और ना रुमानियों की तरह सारे उसूलों से बालातर होना चाहिए, बल्कि उसे ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक खुद उसूल वज़ा करने चाहिए। ये ख्याल किस मगरबी अदीब का है? पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है अफलातून, तीसरा है टी.एस. एलियट और चौथा है मैथ्यू आर्नल्ड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला बयान है जिलावतन कुर्रतुल हैदर का अफसाना है, दूसरा है मेला घूमने अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है, तीसरा है नूरो नार कृष्ण चंद का अफसाना है और चौथा है बिच्छू फूफी राजन सिंह बेदी का अफसाना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी पहला आपका सही हो जाएगा जुमरा, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा, तीसरे में कहा जा रहा है कि नूरो नार कृष्ण चंद्र का अफसाना है, तो सही क्या हो जाएगा, आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिए। बिच्छू फूफी किसका अफसाना, ये भी आप मुझे बताएंगे। तो चलिए नोट कीजिए, नूरो नार जो है ये अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। किसका भाई? अली अब्बास हुसैनी का, नोट कर लीजिएगा। बिच्छू फूफी किसका अफसाना है, तो इसे भी नोट कीजिएगा, इस्मत चौधरी का ये अफसाना है, नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दिल्ली और उर्दू जुबान लखनऊ की खूब है? नासिख, ज़ौक़, गालिब, मोमिन। जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। चलिए, गालिब के बारे में मुख्तसरन बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक चीज आपकी सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
आपके खतूत के पहले मजमूए का नाम क्या है और दूसरे मजमूए का नाम क्या, ये भी आप मुझे बताइए। तो गालिब का पूरा नाम क्या है? मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब। पहले आपने असद तखल्लुस अख्तियार किया, बाद में गालिब। आपकी पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपके खतूत के पहले मजमूए का उन्वान क्या है? तो वो है ओद हिंदी। और दूसरा मजमुआ कौन सा है? तो वो है उर्दू मुअल्ला। गालिब ने पेंशन की बहाली के लिए कहाँ का सफ़र किया? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जवाब है कलकत्ता। गालिब ने अपने खतूत में दारुस सुरूर के नाम से किस जगह को याद किया है? तो जवाब हो जाएगा आपका रामपुर। इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंतकादियात, तनकीदी हाशिए, तनकीदी इशारे, तनकीदी जायजे। देखिए मिलती जुलती किताबें भी दी गई हैं, बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा। हमारा दूसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इंतकादियात के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है नियाज़ फतेहपुरी। तनकीदी हाशिए किसकी किताब है? तो मजनू गोरखपुरी। तनकीदी इशारे किसकी किताब है? तो आल अहमद सुरूर। तनकीदी जायजे के मुसन्निफ कौन है? तो सैयद एहतशाम हुसैन। चलिए कुछ दीगर किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए किताब है, बताइएगा। ज़ौक़ अदब और शऊर। ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ कौन है? जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ में किताब है तनकीद क्या है। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ कौन है? आप मुझे बताएंगे। एक किताब है मा लहू वमा अलैह, इसके मुसन्निफ कौन है? आगे बताएंगे अफसाना और उसकी गायत। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? चलिए ज़ौक़ अदब और शऊर के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। तनकीद क्या है कि मुसन्निफ हैं? आल अहमद सुरूर। नोट कर लीजिए। मा लहू वमा अलैह के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा नियाज़ फतेहपुरी। अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा मजनू गोरखपुरी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किताब और उसके मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने दिया गया। इसाबाद खराबे में मिर्जा गालिब, ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर, मुबारक खातिर अख्तरुल ईमान, उर्दू मुअल्ला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिए। इसाबाद खराबे में अख्तरुल ईमान। ख्वाब बाकी है, तो ख्वाब बाकी है किसकी है? तो ये है आल अहमद सुरूर। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसी के साथ साथ में उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा गालिब। इस आबाद खराबे में ख्वाब बाकी है, दोनों खुद नविश्त हैं। गुबार खातिर और उर्दू मुअल्ला ये खतूत के मजमूए हैं। चलिए अब यहाँ पे कुछ और अहम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आप बताइए यादों की बारात जो है किसकी खुद नविश्त है? जवाब दीजिए। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में वरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? जी बताइए। इसी के साथ साथ में अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में मुशाहिदात जिंदा किसकी खुद नविश्त है? क्लियर सभी को? चलिए तो सबसे पहले नोट की यादों की बारात ये जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। वरूद मसूद हुसैन खां की खुद नविश्त है। अपनी तलाश में ये कलीमुद्दीन अहमद की तसनीफ़ है। मुशाहिदात जिंदा भी पीछे हमने बताया आपको हसरत मोहानी की खुद नविश्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़ेल में दो जुमरे सही और दो गलत सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला बयान है बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। खुदा के बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त है। और चौथा है मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खां का सफ़रनामा है। तो जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा सही हो जाएगा। और साथ ही साथ में चौथा भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस्ती किसका नावल है? तो इंतज़ार हुसैन का। खुदा की बस्ती किसका नावल है? तो ये शौकत सिद्दीकी का नावल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
इब्न कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बतलाई है? 2, 3, 4, 5। जवाब दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी 4। नोट कर लीजिएगा 4। इब्न कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बतलाई हैं, तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 4। अब कौन कौन सी है जरा उन्हें भी आप नोट कर सकते हैं, मैं बोलूंगा आप नोट करें। नंबर 1 जो बताया उन्हें, उम्दा शेर वो है जिसके अल्फाज और मानी दोनों अच्छे हों, यानी अल्फाज भी अच्छे हों और मानी, तो वो कौन सा है जाएगा? नंबर 1। नंबर 2 पे आप नोट कीजिएगा, दूसरी जो किस्म बताई जिसके अल्फाज तो अच्छे हों मगर मानी से खाली हों। पहले में अल्फाज व मानी दोनों अच्छे हों, अल्फाज व मानी दोनों अच्छे हों, इसमें अल्फाज तो अच्छे हों मगर मानी से खाली हों। नंबर 3 नोट कीजिएगा, जिसके मानी तो अच्छे हैं मगर अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं, यानी अल्फाज सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। चौथे पे नोट कीजिएगा, जिसके अल्फाज और मानी दोनों ही अदना दर्जे के हों, यानी जिसमें अल्फाज और मानी दोनों का इंतखाब सही ढंग से नहीं किया गया। क्लियर है? चलिए, अब कुछ किताबों के नाम है, उनके मुसन्निफिन के नाम बतलाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे किताब है, इनके जवाब आप देंगे। अदबुल कातिब, इसके मुसन्निफ कौन है? ऐसे किताब है किताबुल मारिफ, किताबुल मारिफ के मुसन्निफ कौन है? अश्शर व शोरा, अश्शर व शोरा के मुसन्निफ कौन है? इन तीनों किताबों के मुसन्निफ कौन है, इसका जवाब आप कमेंट में देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला बयान है, हम रिश्ता जुबानों के गिरोह को लिसानी खानदान कहते हैं। दूसरा है, सर विलियम जोन्स ने तकाबुली लिसानियात की बुनियाद कायम की। तीसरा है, महमूद शिरानी ने दिहली और गिरद नवाह को उर्दू का मौलद व मस्कन बताया। चौथा है, संस्कृत और फारसी में कोई मुमासलत नहीं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। महमूद शिरानी ने दिल्ली और गिरदनवाह का उर्दू का मौलद व मस्कन नहीं बतलाया, बल्कि किसका नजरिया है? तो ये मसूद हुसैन खां का है। महमूद शिरानी का नजरिया कि उर्दू पंजाब में पैदा, इसलिए आपकी किताब कौन सी है? पंजाब में उर्दू। तो पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब है महमूद शिरानी। और मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब है मसूद हुसैन खां। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसबब जलजला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? इस्तिआरा, मजाज मुरसल, हुस्न तालील, मकर शायराना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सब मुझे बताइएगा, तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी हुस्न तालील, यानी शेर में किसी चीज की ऐसी वजह बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, उसे कहते हैं हुस्न तालील। ये शेर किसका है? तो जवाब हो जाएगा अमीर मीनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में 2 बयान दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान है, मीर अमन ने 1801 के शुरू में बागो बहार लिखना शुरू किया और 1802 के वस्त में मुकम्मल की। दूसरा बयान है, बागो बहार पहली दफा 1802 में मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ में छपी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए, हमारा थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, यानी पहला बयान सही है और दूसरा बयान गलत है। बागो बहार पहली मरतबा मुकम्मल किताबी सूरत में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से 1804 में शाये हुई। इस बात को रखना। कहां से शाये हुई भाई? पहली मरतबा मुकम्मल किताबी सूरत में हिंदुस्तान प्रेस कलकत्ता, कौन से प्रेस से? हिंदुस्तान प्रेस कलकत्ता से शाये हुई 1804 में। मीर अमन बहुत अहम नाम है। आपकी पैदाइश के बारे में नोट कर लीजिएगा, 1732 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1808 में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए, जाए विलादत आपकी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफसाना प्यासी चिड़िया किसके अफसानवी मजमुए में शामिल है? तमाशा घर, बाबा लोग, अलाव, रोशनी की रफ्तार। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, नोट कर लीजिएगा, यानी बाबा लोग। बाबा लोग किसके अफसानों का मजमुआ है? तो जवाब है गयास अहमद गली
तमाशागर किसका है? इकबाल मजीद का। अलाव किसका है? सुहेल अजीम आबादी का। रोशनी की रफ्तार किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में दो बयान दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान है, गालिब को फारसी जुबान से गैर मामूली दिलचस्पी थी, उन्हें फारसी नस्र और नज़्म दोनों पर अबूर था। दूसरा बयान है, गालिब उर्दू से ज्यादा अपने फारसी कलाम पर फख्र करते थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दोनों बयान सही हैं, नोट कर लीजिएगा। तो आज के सेशन में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि सभी क्वेश्चन आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। हमारी कोशिश होती है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक महदूद ना किया जाए, बल्कि उसके साथ साथ में उससे रिलेटेड चीजें भी आपके साथ में शेयर की जाएं। इसीलिए मैं कहता हूं चीजों को आप याद कीजिए, जैसे ट्रेन आपस में लिंक होती हैं, वैसे इंफॉर्मेशन को, फैक्ट्स को एक दूसरे के साथ में रिलेट कीजिए। अगर आपके जहन में आता है मुशाहिदात जिंदा, तो साथ में आपको यह भी याद हो कि नकूश जिंदा क्या है और जिंदा नामा क्या है। अगर आप बात करते हैं निकात शुअरा की एक तज़किरा है, तो उर्दू के जितने भी अहम तज़किरे हैं वो सारे आपके जहन में आ जाने चाहिए। अगर बात होती है किसी एक नॉवल की जो कि आपके यूजीसी के निसाब में शामिल है, तो निसाब में जितने भी नॉवल शामिल हैं उन सभी के नाम और उनके मुसन्निफिन के नाम ये आपके जहन में आने चाहिए। इस तरह से बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आज के सेशन को यहीं से रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।